सर। प्लीज़ कम इन। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। थैंक यू सर। नमस्ते सर। राहुल, यस सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सभी लोग ने मास्क भी लगाया हुआ है और एक दूसरे से उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। यस तो सर। सारे कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। आपके पास ये विकल्प रहेगा कि आप इंटरव्यू मास्क लगाकर या मास्क हटाकर दे सकते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि आप मास्क हटाकर अपनी पहचान करवा दीजिए। श्योर सर। अपना नाम और जाति का परिचय दिए बिना अपने बारे में बताइए। सर मैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपने स्नातक की परीक्षा जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र विषय में दी है। अभी मैं इसी विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास से अपना एमए कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। इससे पूर्व मैंने 9 साल तक जनपद न्यायालय अंबेडकर नगर में क्लर्क के रूप में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। और सन 2017 में मैंने वहां से रिज़ाइन देकर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में 3 वर्ष तक सामाजिक क्षेत्र में भी सेवाएं दी हैं। और जुलाई 2020 में मैंने वहां से भी अपना रिज़ाइन दे दिया है और वर्तमान में मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, राहुल, कितने वर्ष तक आपने पहले जॉब में काम किया है? सर लगभग 9 वर्ष। 9 वर्ष। यस तो सर। अचानक 9 वर्ष के बाद ऐसा कैसे हुआ? लोग तब तक बहुत अभ्यस्त हो जाते हैं यस सर। अपने जीवनचर्या से, नो? यस सर। तो फिर क्या हुआ? मेरी नियुक्ति जो है 18 वर्ष की उम्र में ही मृतक आश्रित के पद पर हुई थी। मेरे पिताजी वहाँ पे काम करते थे। अच्छा, और मैं कक्षा 12 में पढ़ रहा था जब वो 16 साल की उम्र में उनकी डेथ हो कौन गई सी थी। ऑर्गेनाइजेशन थी ये? ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी सर, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अम्बेडकर नगर था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पे मैं अच्छा। 4th क्लास एम्प्लॉय के रूप में मेरी नियुक्ति हुई थी। अच्छा, बट मैंने उसके बाद रिव्यू एप्लीकेशन डाला और उसके बाद लगभग 1.5 साल बाद डिस्ट्रिक्ट जज ने एक पैनल बनाया और मेरा एक फिर से इंटरव्यू लिया गया। और इंटरव्यू के आधार पर मेरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रूप में फिर से वहाँ नियुक्ति वहाँ हुई। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी? सर वहाँ पे मैं एज ए पेशकार, एज ए क्लर्क विभिन्न कार्यालयों में काम करता रहा। जैसे मैं कुछ समय तक जेएम कोर्ट पे भी काम किया, कुछ समय तक सीजीएम कोर्ट पे काम अच्छा। किया, अपर तो जिला जज कोर्ट पे भी उसके काम बाद फिर कैसे आपको लगा कि जैसे 9 साल तो बहुत लंबा Yes, समय sir. था, इससे पहले आपको नहीं लगा जैसे 3 साल बाद, 4 साल बाद आपको नहीं लगा Yes, sir. कि मैं कुछ और आगे बढ़ूँ, मैं कुछ बिल्कुल और सर। करूँ? एक्चुअली सर मेरे चाचा 1994 में खो गए थे और पिताजी की भी डेथ हो गई थी, तो दोनों लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी। तो उस कंडीशन में घर की फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कुछ और जॉब छोड़ करें। सकूं। ठीक है। तो उनकी पूरी फैमिली और अपनी पूरी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए मुझे वो जॉब करना पड़ा। और जॉब ठीक करते है। करते फिर मैं तैयारी करते धीरे धीरे रहे। उस तैयारी के फील्ड में आया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। अब आप एमए कर रहे हैं किसमें? इतिहास भी, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में। ठीक है। और सिविल सेवा ही क्यों आपने चुना? क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में भी तो जॉब कर सकते हैं, अच्छा जॉब ले Yes, सकते हैं। सर एक्चुअली जब मैं न्यायालय में काम करता था तो न्यायालय में काम करते दौरान मुझे ये फील हुआ लगभग 3-4 साल के बाद कि जितने भी लोग न्यायालय में आ रहे हैं, वादकारी और जितने भी लोग आ रहे हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो समाज के पिछड़े वर्ग से हैं और जिनको जो है अच्छी शिक्षा कहीं न कहीं नहीं मिल पा रही है और इस वजह से उनके साथ ये हादसा हो रहा है। तो इसकी वजह से मैं तो आपने मेरा कभी वकील बनने का नहीं सोचा? आप न्यायालय से जुड़े रहे, आपको लगता है कि जी वकील सर, बनकर आप एज ज़्यादा ए वकील मेरा प्रोफेशन थोड़ा सा एक ही साइड हो जाता, सिर्फ न्यायालय से जुड़े। और मुझे लग रहा था कि मैं समाज सेवा में अगर जाता हूँ, एक कंटेम्प्ट से रिलेटेड मुद्दा भी होता है। भारत में कंटेम्प्ट कितने प्रकार के हो सकते हैं? सर 2 प्रकार के कंटेम्प्ट होते हैं, एक तो सिविल कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल तो कंटेम्प्ट मान होता है। लीजिए कि न्यायालय की कार्यवाही चल रही है यस सर। और अचानक कोई उठ के जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है, जिससे न्यायालय की कार्यवाही बाधित हो रही यस है। सर। अब ये सिविल कंटेम्प्ट हुआ या क्रिमिनल हुआ? सर ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। सिविल कंटेम्प्ट में वो चीज़ें आती हैं कि हम न्यायालय का कोई आदेश है और उसकी बहुत अच्छे राहुल, पालना बहुत नहीं कर बहुत रहे हैं। अच्छे। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश में अभी प्रधानमंत्री जी Yes, का sir. दौरा हुआ और बांग्लादेश अभी किसी एक इवेंट की 50वीं सर। सालगिरह मना रहा है और एक दूसरे इवेंट की 100वीं। यस सर। कौन कौन से इवेंट हैं ये? सर बांग्लादेश अपनी स्वतंत्रता यानी मुक्ति संग्राम का 50वीं स्वतंत्र वो मना रहा है। ठीक है। और वहाँ के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान जी हैं, जिनकी वो 100वीं वर्षगांठ जीवन शताब्दी की। ठीक 100वीं है। इस वर्षगांठ। वर्ष को कुछ नाम भी दिया गया है? इस वर्ष को सर बापू बंधु बापू करके वर्ष। बंग बंधु उनको बोलते थे, लेकिन नाम मुजीब वर्षो है। ठीक है। सर
आप फिर से देख बता लीजिए दीजिए। इसको, मुजीब बोरशो, मुजीब उनका मुजीब नाम था, बोरशो। मुजीबुर रहमान। ओके, ओके। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सभी लोग बहुत ही इम्प्रेस्ड हैं आपकी थैंक यू परफॉर्मेंस सर। से। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से किया। कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा। कब है इंटरव्यू आपका? 6 को। 6 को है। ठीक है, जो थोड़ा-सा समय है ना, उस पे आप बिल्कुल सर, उन मैं चीज़ों को थोड़ा कर सकते हैं। देखिए, ओवरऑल पर्सनैलिटी और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव है। थैंक यू सर। ठीक है? और सिर्फ़ ये बात है कि अब जो आपका गैप है और ये सारी चीज़ें हैं ना, ठीक है? उसका जस्टिफ़िकेशन तो ऐसा है कि जिसके बाद कोई सवाल बचता नहीं है। ठीक है? यस।